बड़ी जो सुनानी पड़ी और आई मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चला या जब भी रुक गया वो तभी हल चला या जब भी रुक गया वो तभी हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश झुकाती। नाम जानकी जानकी परम पुनीता नारद आयु कहव पुनि सीता। नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही कन्या है, वही कन्या जो तुम्हें धरती से मिली है। अवश्य। कितने साल ये घड़े में रही? 12 वर्ष। 12 वर्षों का अकाल पड़ा था मेरी राज्य में। रावण ने ऋषियों का रक्त भर करके तुम्हारे यहाँ पुंडरीक क्षेत्र में गाड़ दिया और वो ऋषियों का रक्त इतना प्रभावशाली हो गया कि तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में अकाल पड़ गया। माने वहां की भूमि बंजर हो गई और 12 साल तक वो भूमि को जल नहीं मिला। 12 साल कितने वर्ष? 12 साल। 12 साल पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर विचार मैं ये करता हूं कि जब तुम्हारे यहाँ की प्रजा भूखों मर रही थी तो ये सोने का हल कहां से आ गया? सोचो, जिसके यहाँ सोने का हल हो तो किसी व्यापारी को तुम बुलवा लेते और सोने के हल का सौदा करते, उसका मूल्य लेते और प्रजा भूखी थी उसके लिए अन्न खरीदते और उनका भरण पोषण क्यों करते कि नहीं करते? ये आपकी बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। हाँ। लेकिन मेरे राजकोष में जो कुछ भी था मैंने प्रजा के लिए खोल दिया था। लेकिन मेरे पास इतना स्वर्ण नहीं था कि मैं स्वयं सोने का हल बनवा लेता। फिर तुमने क्या किया? आप जैसे ऋषियों की एक बात याद आ गई। एक बात कौन सी याद आ गई महाराज? बात की याद ये आई आप जैसे विद्वानों की, आप जैसे मनुष्यों की, कि आपत्तिकाल ये परखिए चारी और धीरज धारा में मित्र अरो नारी। आपत्ति काल में मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना साहस नहीं छोड़ा और सौराष्ट्र में मेरे मित्र हैं महाराजपुर, उनके पास गया, वहां से सोने का हल लाया, साथ में रानी सुनैना को लिया और हल कर्षण किया। रानी सुनैना तुम्हारे साथ में थी? अवश्य। रानी सुनैना क्या करने गई थी? रानी सुनैना मेरे साथ में कृषक बनी, मैं वृषभ बना। तो किसके कहने पर तुमने रानी सुनैना को साथ में लिया? देवर्षि नारद के। रानी सुनैना को तुमने साथ में लिया? अवश्य। रानी सुनैना ने तुम्हारा साथ दिया। हाँ। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। तो देवर्षि नारद ने ये क्यों कहा कि तुम सोने का चलाओ? ये भी तो कह सकते थे चांदी का चलाओ, ताम्र का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ। हाँ बिल्कुल कह सकते थे। फिर देवर्षि नारद कुछ तो जानते थे, तभी तो उन्होंने कहा कि सोने का हल चलाओ। तो क्या जानते थे? अरे ये तो आप जानते ही हो, कुछ तो जानते होंगे। कुछ तो जानते, तुम भी तो योगी हो। हाँ हाँ योगी हो। तो जब तुम योगी हो तो तुम्हें भी जानना चाहिए। अरे मैं तो जानता हूँ। हाँ।
देवर्षि नारद जानते थे क्या जानते थे? कि सोने का हल कर्षण करो। क्यों? हाँ कि जब सोने का हल सोने के घट से टकराएगा ठीक। तो घट से उत्पन्न होने वाली बालिका के द्वारा हाँ सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। अच्छा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा था सोने का हल। तो देवर्षि नारद ये जानते थे कि सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले राजू का, है ना, ये तो है। हाँ रावण का। हाँ और रावण तो है ही। हाँ। असली रावण है, वो नकली भी नहीं है। वो कहता भी है कि मैं रावण हूं। तो ये तुमने विचार कर लिया। अभी तुमने हमें बताया था कि 12 साल पानी नहीं वर्षा। बिल्कुल। अब सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर जैसी भूमि में चलेगा नहीं। भाई भूमि तुम्हारे यहाँ की कठोर है और पत्थर है, और सोना जो कि इतना कोमल होता है कि वो पत्थर को चीर नहीं सकता, माने अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। विचार करना। तो सोने का हल और कहा वो भूमि पत्थर जैसी कठोर, तो ये सोने का हल पत्थर में प्रवेश कर गया। बात कुछ कम समझ में आ रही, जरा ठीक ठीक समझाओ। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि सोने का हल मने पत्थर जैसी भूमि में चलाया। देवर्षि नारद ने कहा था रानी सुनैना के साथ हल कर्षण करो। ठीक। रानी सुनैना हाँ। कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी। और जिस समय रानी सुनैना को लेकर मैं खेत में पहुंचा, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी को देख करके रानी सुनैना के मन में एक विकार उत्पन्न हो गया कि एक माँ, मैं भी माँ हूं और धरती भी माँ है। एक माँ दूसरी माँ की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है? ठीक। ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आई। ठीक। रानी सुनैना का रोना, ठीक। आंसुओं का गिरना, धरती? और धरती का नम हो जाना, हल का चल जाना प्राप्त हो गई। ये तो ऐसे शिक्षा दे रहे हैं जैसे धरती में कोई नारी रोती ही नहीं है। अच्छा, किसी के रोने से धरती जलती है? तुम लोग रोते भी होगे, तो क्या तुम्हारे रोने से या तुम्हारी पत्नियों के रोने से या माताजी के रोने से कभी धरती पिघली? बताओ। इसकी पत्नी रोई तो धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया। ये हमें लग रहा है हमें कम बुद्धि का समझ रहा। अरे ऐसा नहीं। नहीं तो रोने से कहीं धरती पिघलती है? सुनिए सुनिए। हाँ सुनाइए। अब जब आप जैसे बाबा जब मिल जाते हैं विद्वान, तो हमारा भी मन लगता है कि नहीं चर्चा करें। हाँ तो सच्चाई बताओ फिर। हाँ सच्चाई बिल्कुल ये है, यथार्थ सत्य है। ये सत्य बात है कि रोने से कभी जहां पर 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 12 वर्षों का अकाल पड़ा हो, तो रानी सुनैना के नेत्रों से जो अश्रु गिरे, धरती पिघल नहीं सकती ना। यही तो। लेकिन हाँ जिस समय रानी सुनैना के नेत्र से वो अश्रु बहे, तो 2 नदियों में प्रवाहित हो गए। एक का नाम कमला, एक का नाम बिमला। 2 नदियां प्रवाहित हो गई। और जब नदियां प्रभावित होगी तो चाहे 12 वर्ष नहीं चाहे 32 वर्ष का काल पड़ा हो, धरती नम हो जाएगी। मैंने रानी सुनैना का रोना और रानी सुनैना के नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, 2 नदियां, और धरती में नदियों का गिरना, हाँ, और धरती को नम होना, हाँ, और पीछे से हल्का चल जाना प्राप्त हो गई तुम्हें ये कन्या। कितने वर्ष की है? इस समय वर्तमान में हाँ 18 वर्ष की है। कर 18 वर्ष की। हाँ, और तुमने तो अभी बताया कि मैंने 6 वर्ष इसको पाने को पाया। बिल्कुल सत्य बात है। तो 18 कैसे ये हुआ? 6 वर्ष की बालिका है। और अभी तो तुमने बताया कि 18 वर्ष की है। हाँ मैंने बताया, यही तो बताया था। एक बात कहो, या तो 6 वर्ष का हो या तो 18 वर्ष का हो। देखिए 6 वर्ष मैंने इसका लालन पालन किया। घड़े से इस समय मुझे प्राप्त हुई, 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया। अब 12 वर्ष तक घड़े में रही, चैतन्य अवस्था में। मैंने बोलती हुई अवश्य 12 वर्ष घड़े के अंदर रही। ठीक। तो 12 वर्ष घड़े के अंदर रही, 6 वर्ष मैंने लालन पालन किया, तो 12 6 18 वर्ष। देखा बुद्धिमान कितना है ना। 12 वर्ष ये चैतन्य अवस्था में घड़े में रही बोलती हुई, और 6 वर्ष तुमने पाला। बिल्कुल। तो 12 6 हो गए 18। तो ये 18 वर्ष की बालिका है। शास्त्र भी कहता है, वाल्मीकि में देख लीजिए, वाल्मीकि आचार्य कहते हैं अपने शास्त्र में कि 18 वर्ष की बालिका है। बहुत सुंदर। तो ये अकेले मिली थी कि और भी कुछ मिले थे? 2 पुत्र भी थे। क्या नाम था उनका?
मैंने पुत्रों को छोड़ दिया। अरे नाम क्या था? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग को तुम्हें ले लेना चाहिए। क्यों ले लेता? क्यों? ज्ञान वैराग्य की मिथिला में जरूरत ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के नर नारी सभी गुणवान हैं, ज्ञान की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो माने यहाँ का हर व्यक्ति ज्ञानी है और वैरागी है, इसलिए तुमने ज्ञान वैराग को नहीं लिया, छोड़ दिया, और तुमने भक्ति को प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर, ज्ञान और वैराग भक्ति को तुमने प्राप्त कर लिया, बहुत सुंदर। व्यासी, ये कन्या की देन है जो मनुष्य पर भर बनता है भर। ये कन्या की देन है। ठंडी ज्यादा है क्या? हमें तो नहीं लग रही, तुम्हें क्या लग रही है? एक तो तुम एक रजाई धरे हो, ऊपर से पान में साल डाले हो, दस्तानों पे नहीं, और फिर तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। इन लोगों का भी योग कमजोर है। हाँ, जितने भी योग कमजोर वाले वो कांपते हैं। अच्छा, बहुत महात्मा भी है इस समय जिनका योग बड़ा कमजोर चल रहा है इस समय। हाँ हाँ, क्या बढ़िया, तुम्हारा योग ठीक है। ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है भर। यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती ये सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार ना होता। ये सब कन्या की देन है। ये सब कन्या की देन है जो आज व्यवहार है। ये कन्या की देन है जो आज रिश्तेदार है। यदि संसार में कन्या ना होती तो कोई भी वर दूल्हा नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन सकता था। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं, यदि कन्या न होती न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। हाँ, यदि कन्या न होती कथा सार न होता। यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता।